Hello students, let us discuss the question number 12 of chapter 7 run through. Question है आपका the speed of a boat in still water is 30 km per hour. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाते हैं हम समझने के साथ साथ. गिवन दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट, गिवन स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. राइट, स्टिल वाटर का मतलब है अगर पानी में कोई मूवमेंट नहीं है तो ठीक है, उसमें बोट का स्पीड इतना है. ठीक है, अगर पानी शांत है तब जो बोट चलती है उस टाइम जो बोट का स्पीड है वो आपका दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर. राइट, फर्दर कहता है इट टेक्स द सेम टाइम फॉर द बोट टू ट्रेवल 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इट डज टू ट्रेवल 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. ठीक है, यहाँ पे टाइम पे आप फोकस कीजिए. यहाँ पे कह रहा है कि सेम टाइम मतलब इक्वल टाइम उतना ही लगता है. किस किस केस में? अगर बोट ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन के अपोजिट अगेंस्ट जो बोट ट्रेवल कर रही है, उस केस में जो अब अगर वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसमें जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कवर करने में. तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम का स्पीड मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर. राइट, तो अब स्पीड जो है सो डाउन स्ट्रीम में कितना होगा और अप स्ट्रीम में कितना होगा ये पहले हम निकाल लेते हैं. देन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर. देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ये है कि डाउन स्ट्रीम की जब भी बात करेंगे हम, उस केस में आपका बोट का जो स्पीड होता है वो और स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो दोनों ऐड होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में अगर ये वाटर फ्लो कर रहा है और ये डायरेक्शन है अगर स्ट्रीम का, तो बोट जो इस पे मूवमेंट कर रही है तो बोट का भी डायरेक्शन ये है. कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम में बोट का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है. राइट, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं विथ स्ट्रीम के साथ. और अगर अप स्ट्रीम की बात की जाए तो इसमें अगेंस्ट स्ट्रीम होता है, अगेंस्ट स्ट्रीम. राइट, कहने का मतलब अगर बोट ये है हमारा और बोट का डायरेक्शन ये है तो स्ट्रीम का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, मतलब अपोजिट है. तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, और डाउन स्ट्रीम के केस में आपका एडिशन होता है. स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? स्पीड इन अप स्ट्रीम हो जाएगा आपका 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है. जो स्पीड है आपका बोट का उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्ट्रीम का स्पीड. दिस इज द केस ऑफ अप स्ट्रीम. राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन हो जाता है. अब हमारे पास स्पीड पता चल गया दोनों ही केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में और अप स्ट्रीम के केस में. तो अब यहाँ पे फर्दर कहता है इट टेक्स द सेम टाइम फॉर द बोट टू ट्रेवल 5 किलोमीटर. अब हमारे पास डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं. नाउ टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है? टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 5 किलोमीटर किस केस में है? आपका अप स्ट्रीम में है. इन अप स्ट्रीम में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है वो निकाल रहे हैं. तो वो टाइम कितना हो जाएगा आपका? तो फॉर्मूला हमें पता है कि स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. राइट, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा? d/s हो जाएगा. d/s, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. तो डिस्टेंस कितना है आपका? 5 किलोमीटर है और अपॉन स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में? दिस वन 30 माइनस एक्स है, तो ये 30 माइनस एक्स हो गया. राइट, तो दिस वन इज द टाइम, इतना आवर हो जाएगा.
and time taken to cover distance of 10 किलोमीटर। अब हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इन डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, वो भी क्या होगा, फार्मूला तो वही होगा डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में, देखिए 30 प्लस एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे 30 प्लस एक्स। दिस वन इज ऑल्सो आवर, ऐसे लिखिए या एच आर लिखे, बात एक ही है। ठीक है, अब हमारे पास ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो टाइम है दिस टाइम इज सेम, राइट। इन दोनों ही केस में जो टाइम लग रहा है वो दोनों टाइम क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/30 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10/30 प्लस एक्स, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 30 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। फिर फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 0 प्लस 5x इक्वल्स टू 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस 10 इंटू एक्स 10x, राइट। अब हम क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ ले आते हैं, करने का मतलब माइनस 10x को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 300, और ये 150 को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो माइनस 150 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 15x इक्वल्स टू 150 हो गया, तो यहाँ से हो गया आपका x इक्वल्स टू 150/15, राइट। और 15 10 या 150 होता है, देयरफॉर x हो गया आपका 10, राइट। तो हम कह सकते हैं x क्या है, x तो हमने किसको माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यही तो निकालना था। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। दिस वन इज द आंसर।